हेलो फ्रेंड्स। मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी 70वीं की बीपीएससी की तैयारी अच्छी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके सिलेक्शन में मेरी भागीदारी कहां कहां रहेगी, या मैं कहां कहां आपको हेल्प करने वाला हूं जहां आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पिछले लेक्चर में वीडियो में हमने बताया था कि बीपीएससी के एग्ज़ाम 3 चरणों में कंडक्ट किए जाते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं कहाँ कहाँ आपको हेल्प करने वाला हूँ उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। फिर आगे वाले वीडियो में मैं सिलेबस और थोड़ा सा पीट में रणनीति, स्ट्रेटेजी और कुछ बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं चीज़ों को शुरू कर दूंगा जो आपके तैयारी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए देखिए, पीटी का जहाँ तक सवाल है, तो आप जानते होंगे कि पीटी जो है उसमें 10 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए सिलेबस में लिखा हुआ है मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली मैथ से होंगे और आपका रीजनिंग से होंगे। तो ये 10 मार्क्स का जो है तो इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप मानते हैं कि जिस तरह से निगेटिव मार्किंग ऐड किया गया है पीटी में, तो जिसके कारण आपको जीएस में कई ऐसी संभावनाएं रहेंगे जहां डाउट होंगे कि 2 ऑप्शन में डाउट होगा, 3 ऑप्शन में डाउट होगा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डाउट होगा, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि जब मैथ वाले और रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होंगे वहां पे श्योर शॉर्ट आंसर आएगा। अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है, अगर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा और 4 विकल्प में से एक एग्जैक्ट विकल्प मैच करेगा। कोई संभावना इफ वट की नहीं होता है। तो यहाँ निगेटिव जो मार्किंग होने की संभावना काफ़ी कम हो जाता है। जो आ रहा है वो 100% आएगा, जो नहीं आएगा सो नहीं आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन का 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। पहले क्या हुआ करता था, निगेटिव नहीं था, तो निगेटिव नहीं था तो आपके पास 140 क्वेश्चन जीएस के मिलते थे, और उसमें आपको जो आ रहा है बनाइए, जो नहीं आ रहा है तुक्का लगा दीजिए। तो वहाँ पे निगेटिव नहीं था तो आपका मार्क्स ठीक ठाक आ जाता था, जहाँ क्वालिफाइंग बहुत लोग कर लेते थे। तो वहाँ स्ट्रेटेजी था कि थोड़ा सा जिनका मैथ वीक है या मैथ उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो छोड़ देते थे मैथ वाले सेक्शन को, तो वहाँ पे चल जाता था। लेकिन अब का जो सिनारियो बना है जहाँ निगेटिव मार्किंग है, हो सकता है कि जीएस के क्वेश्चन में कुछ ऐसा निगेटिव हो जाए जो आते हुए आपका गलत हो जाए और निगेटिव मार्किंग हो जाए, और 1-2 नंबर से पीटी ना रह जाए। तो 1-2 नंबर से पीटी ना होने वाले कई लड़के, कई स्टूडेंट होते हैं जो बाउंड्री पे रहते हैं, उनका 1 नंबर से, 2 नंबर से या 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। और जब आप 8 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे 100%, जहाँ निगेटिव मार्किंग होने की जरूर संभावना ही नहीं है, तो पीटी में जो 1-2 नंबर का बाउंड्री पे जो रहते हैं और डाउट में, डिलेमा में रहते हैं कि यार मेरा पीटी होगा या नहीं होगा, पीटी दे के आते हैं और इसी असमंजस में रहते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और उनका प्रिपरेशन मेंस का बैक, मतलब उनको डाउट रहता है तो उतना एनर्जी के साथ नहीं कर पाते हैं। और जब मेंस में लगे नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा कम गया, उनका हो गया, और 1-1.5 महीना के बाद रिजल्ट आता है, और उसके बाद फिर 1.5-2 महीना के बाद मेंस होना रहता है, तो उनके साथ हो जाता है दिक्कत, क्योंकि वो उस दुविधा में रहते हैं और दुविधा में उनका समय नष्ट हो जाता है। तो हम, मेरा मानना है कि पीटी में आप 2-4 नंबर बाउंड्री से ज़्यादा लाइए, ताकि आप श्योर शॉट रहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन पीटी में हो रहा है और हम मेंस लिखने जा रहे हैं, और पीटी के कुछ दिनों के बाद हम मेंस की शुरुआत फुल फ्लेज में करने लगे। तो वहाँ पे आपको मैथ काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये 3 मार्क्स का अगर कंट्रोल करते हैं, 8 मार्क्स लाते हैं, तो जीएस में मानिए 8 नंबर आप आगे रहेंगे जीएस से। तो और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए और बढ़ जाता है कि देखिए, इस एक तो हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिनका 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रह जाता है उनको तो और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप श्योर शॉट बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं पीटी का। इसके बिना पीटी क्या टफ होगा? हाँ टफ होगा। अब निगेटिव मार्किंग वाला पैटर्न में आपका टफ होगा अगर आप सिर्फ जीएस पे आप आश्रित रहते हैं कि नहीं हम जीएस से ही पीटी क्वालिफाई करेंगे, तो हो सकता है वहाँ निगेटिव मार्किंग के कारण कुछ नंबरों से आप रह जाए, और आपका मेंस का तैयारी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, तभी आपको मेंस लिखने का अवसर ही नहीं मिले। तो आपको मैथ वाले सेक्शन 10 के लिए इसको छोड़ना नहीं है, टफ हो जाएगा इसके बिना आपका। और निगेटिव मार्किंग, यहाँ देखिए निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे स्कोप कम होता है, क्योंकि आएगा क्वेश्चन, आंसर आएगा, ऑप्शन में रहेगा, मार देंगे, कोई निगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं। हाँ जो नहीं आएगा सो नहीं आएगा। जीएस में होता है क्या, जीएस में थोड़ा डाउट रहता है,
कि हाँ लग रहा है यार, या पढ़े हैं कि यही आंसर है, आपने मारते, हो सकता है वो आप एजम्पशन आपका गलत हो, या आपका जो याद कर रहे हैं कि हाँ यही पढ़े थे किसी बुक में, वो ना हो, तो वहाँ निगेटिव मार्किंग। लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा और निगेटिव मार्किंग का संभावना कम होता है। रेगुलर होने के कारण, जैसे बीपीएससी रेगुलर होने लगा है, तो रेगुलर होने के कारण क्या हुआ है कि कई फील्ड के लोग बीपीएससी अब देने लगे हैं। जो एसएससी का तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहा हो, रेलवे का तैयारी कर रहा है, तो वो लोग भी बीपीएससी पीटी में शामिल हो जाते हैं। हम पीटी में शामिल हो जाते हैं, इसके शामिल होने के कारण कई कारण हैं। पीटी में शामिल क्यों होते हो ऐसे लोग? क्योंकि देखिए पीटी में शामिल इसलिए होते हैं, एक तो उनका जीएस, वो भी जीएस वहाँ पढ़ते हैं, और प्लस मैथ उनका अच्छा रहता है, जीएस और मैथ रीजनिंग उनका अच्छा रहता है, तो सोचते हैं भाई कि हम पीटी में बैठ जाते हैं, जीएस यहाँ से 10 बना लेंगे और हमारा जीएस भी ठीक ठाक है, तो वो काम कर लेते हैं, तो वहाँ मैथ 100% बनाते हैं। बैंक पीओ या एसएससी वाले 10 में से 10 क्वेश्चन बना देते हैं। अब बोले 2-3 नंबर से ही वो आपसे लीड कर रहे हैं इधर, तो जीएस में एवरेज करेंगे भी तो वहाँ आपसे 1-2 नंबर से पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, भले इनका मेंस का तैयारी ना हुआ हो, लेकिन पीटी में तो आपको बाहर कर देंगे ना। आपका मेंस का तैयारी बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन जब पीटी ही नहीं क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में आपका वो होता है ना, हुनर दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो कैसे आप हुनर दिखाएंगे? आप पीटी के बैरियर में ही रह जाते हैं और मेंस नहीं दे पाते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो बाउंड्री पे रहते हैं, तो उनको विशेषकर ये 10 मैथ वाला है सेक्शन में ना ध्यान देना चाहिए। तो जी वो, और देखिए पीटी में एसएससी, बैंक, पीओ और रेलवे वाले क्यों आते हैं? तो एक तो ये, और दूसरा एक है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो मिल रहा है उसके कारण भी होता है कि एससी एसटी या ओबीसी या सभी वीमेन को 50,000 सिविल सेवा की तैयारी, शायद अब 1 लाख हुआ है, सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन योजना है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो उसको लेके ये पुल फैक्टर का काम करता है। एसएससी, बैंक या महिलाएं जो भी हैं सोचती है कि चलो पीटी में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बैंक पीओ रेलवे का तैयारी की हुई है, तो जीएस भी ठीक ठाक है, मैथ भी ठीक ठाक है, वहाँ से अगर बाई चांस, ये भाग्य भरोसे ही, भाग्य भरोसे पीटी हो जाता है, तो मैं पैसा गवर्नमेंट का जो योजना है उससे लाभ लूंगा और अपना प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। तो उसके कारण, स्कॉलरशिप के कारण भी पीटी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो नॉन सीरियस माना जाएगा, क्योंकि मेंस का तैयारी नहीं है उनका, सिविल सेवा कोई मोटिव नहीं है उनका, तो एसएससी, आपका बैंक, ये सब में जाने, रेलवे में जाने का है, लेकिन वो स्कॉलरशिप के कारण वो इधर आते हैं और भीड़ बढ़ाते हैं, जिसके कारण कटअप भी बढ़ता है, और कटअप बढ़ता है तो आप पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखना जरूरी है, इसलिए इसको आप 10 मार्क्स को हल्के में नहीं लें। उसके बाद देखिए हम पीटी में और कहाँ कहाँ आपको हेल्प, एक तो 10 मार्क्स वाले में आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे 100%। यहाँ पे मेरा यूट्यूब पे जितना वीडियो आएंगे, लगभग हर चैप्टर का मैं वीडियो 1-1 घंटे या 50 मिनट जो भी हो बनाऊंगा, 20 से 22 वीडियो में आपका 20 से 22 वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूंगा, और 100% गारंटी दूंगा कि इन्हीं वीडियो में से क्वेश्चंस आएंगे, तो 10 मार्क्स का मैं करा दूंगा। उसके अलावा पीटी में मेरा योगदान हो सकता है आगे, आप लोगों की फीडबैक पे भी डिपेंड करेगा कि क्या क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को, और मुझे समय की अगर मंजूरी मिलेगा तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा। लेकिन करेंट अफेयर और एमसीक्यू, कुछ करेंट अफेयर जो भी पीटी में पूछे जाएंगे, वहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हेल्प करूँगा। हो सकता है कि मैं बहुत बेहतरीन ढंग से नहीं करूं, लेकिन बहुत हद तक आपकी कोशिश करूंगा कि हाँ मैं करंट अफेयर्स भी आपको कुछ करा दूं इस चैनल के माध्यम से, और एमसीक्यू भी कराऊंगा, हो सके कि कुछ टेस्ट सीरीज जैसा प्रोग्राम भी रहे, वो कराऊंगा। इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग सत्याग्रह क्लासेस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से एक सत्याग्रह क्लासेस टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे ज्वाइन कर ले, उसे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, करेंट अफेयर या मैगजीन, करेंट अफेयर, कुछ पेपर का इंपॉर्टेंस पॉइंट हो, और एमसीक्यू वहाँ कराया जाएगा, और आगे देखा जाएगा जैसे आप लोग की रिक्वायरमेंट और फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से मैं कोशिश कराऊंगा कि आपको जहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करा सकूँ। तो मेरा पीटी में रह गया श्योर सर 10 मार्क का जो मैथ है, उस पर मैं 100% आपका कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए मेंस में मैं कहाँ 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 आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो मेंस के जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 जो डीआई का होता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में स्टैटिस्टिक्स माना जाता है, तो उसको डीआई भी बोलते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है वो 72 मार्क्स का है, वो एक सेक्शन मैं पूरा कराऊंगा 72 मार्क्स का, जो आपका डीआई का सेक्शन हो 100% मैं इसी चैनल पे आपको पीवाईक्यू से लेकर थ्योरी से लेकर बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रैक्टिस से लेकर कराऊंगा। और आपको इस संदर्भ में मैं बोलाऊंगा कि मेरा जो एक बुक है
एक बुक एडिटोरियल पब्लिकेशन से पब्लिश होता है, वो बुक और इस चैनल पे डीआई से संबंधित जो भी वीडियो रहेंगे अपलोड, वो आपको पर्याप्त होगा आपको डीआई के सेक्शन को मतलब हैंडल करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया से मेरा बुक को पढ़ें, उसमें दिए हुए एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मेरा इस वीडियो के द्वारा आप बेस बना लें, इस वीडियो के द्वारा और चीज़ें समझ लें, तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। देखिए, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसके बिना इंटरव्यू कॉल आ जाए किंतु फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर किन्हीं का डीआई अगर वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, तो देखिए डीआई अगर गलत कर दीजिएगा तो हो सकता है कि आपने ऐसे अच्छा लिख दिया हो, जीएस में अच्छा मार्क्स मिल गया हो, तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल आ जाए, आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन इंटरव्यू देंगे वहाँ भी ठीक ठाक करेंगे, तभी अगर डीआई गलत कर चुके होंगे उसके लिए फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। तो डीआई से आप बच नहीं सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डीआई खराब है और मतलब अच्छा नहीं है किसी कारणवश, मैं ये नहीं बोलता में 72 सही करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां आप 100% मार्क्स ला सकते हैं और मेहनत भी बहुत अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि GS1 GS2 ऐसे ये तीनों सेक्शन में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, 100% से ज़्यादा आप बियॉन्ड द लिमिट जाके मेहनत कर लीजिए, तब भी आपको 60% 70% मैक्सिमम मार्क्स आएगा। 100% तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% मार्क्स सोचना ही नहीं है, आता भी है और आएगा भी। ठीक है, ये तो आपको इस पे इसका इंपॉर्टेंस देखना है। तो मेंस में हम क्या कराएंगे, 72 मार्क्स का पूरा एक सेक्शन डीआई का करा दूंगा। उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा, जो न्यूज़पेपर का बेस्ट क्लिप आता है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग करेंट अफेयर वाले सेक्शन में काम करेगा, तो मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको वहीं सत्याग्रह क्लासेस, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और वहाँ पे वो डेली अपडेट के हिसाब से मैं वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। डेली पेपर का जो भी कई पेपर मैं रीड करूंगा, उस हिसाब से जो आपके इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसका क्लिप या भी कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पेपर जो पब्लिश होते हैं उसमें वो तथ्यात्मक चीज़ें नहीं रहता है, ऊपरी ऊपरी सतही नॉलेज, सतही चीज़ें रहता है। क्योंकि देखिए जो पेपर पढ़ने वाले आउटर एरिया में लोग हैं, तो उनको तो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज देना नहीं है, उनको तो एनालिटिकल एनालिसिस करना नहीं है किसी टॉपिक पे, उनको तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपरी नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस पार्टी के लोग ने ये बोल दिया, ये राजनीति हुआ, वहाँ पे ऐसे मार हो गया, वहाँ पे ऐसे मृत्यु, उन लोग से मतलब, इसलिए वो पेपर वो कवर नहीं करता है। लेकिन मैं कुछ अन्य पेपर इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी हो, वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का क्लिप, बेस्ट क्लिप प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है कि आगे मैं इसमें आपको और कुछ ऐड करूँ और आप लोग का भी कुछ फीडबैक मिले मुझे, तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। तो मेरा मेंस में क्या रहेगा, आपको 72 मार्क्स का डीआई फुल सपोर्ट 100%, मेरा बुक और ऑल वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पर्याप्त सोर्स रहेगा, और न्यूज़पेपर का कुछ क्लिप्स या कुछ टॉपिक का आपको नोट्स ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप सत्याग्रह क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। अब देखिए इंटरव्यू का, अब तो आप सोचेंगे कि जैसे हमने बोला कि कहाँ कहाँ मेरी भागीदारी होगी, तो इंटरव्यू मैंने पीटी बताया, मेंस भी बताया, इंटरव्यू पे आया। आप सोचेंगे कि अभी तो पीटी निकला नहीं, मेंस निकला नहीं, इंटरव्यू का ही तैयारी आप करा दीजिएगा क्या? नहीं, देखिए मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ, इसकी जो माइन्यूट बात है, जो इनकी अंदर छुपी हुई रहस्य है, उसको मैं समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के आपको अधिक कठिनाई ना हो। क्यों, देखिए इंटरव्यू का होता क्या है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि पीटी निकलेगा, मेंस निकलेगा, तब मैं इंटरव्यू के लिए टाइम 1 महीना 1.5 महीना का मिलता है, उसमें मैं कर लूँगा, कोई कोचिंग में ज्वाइन कर लूँगा, कहीं मॉक इंटरव्यू। देखिए सच्चाई यही है कि इंटरव्यू का तैयारी दिनों दिन एक दिन की बातें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेंस के बाद बैठेंगे और 10 दिन 15 दिन में आप इंटरव्यू का तैयारी बहुत बढ़िया कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने आपको बताए थे, जब इसके पीछे वाले लेक्चर में बताए होंगे कि इंटरव्यू में क्या डिमांड किया जाता है आपसे। पर्सनालिटी चेक है, नॉलेज का चेक वहाँ नहीं होता है। नॉलेज का चेक आपका पीटी में फैक्ट फिगर के माध्यम से कर लिया गया है, मेंस में एनालिटिकल अप्रोच आपका देख लिया गया है। अब आपके नॉलेज का चेक नहीं करना, आप पर्सनालिटी का चेक करना है कि कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को, आप किसी टॉपिक पे आपका सोच क्या है, विचार क्या है, आप किस एंगल से सोच पा रहे हैं, उस सब का टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, और वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का दिनों और रात में तैयारी नहीं संभव है। तो ये तैयारी क्या है, सतत प्रक्रिया है, यानी आपका पीटी और मेंस का तैयारी जब कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली उस दोनों चरण में भी चलता रहता है। तो ही मैंने बोलता है कि 120 मार्क्स का जो आपका ये होता है इंटरव्यू होता है, और ये रैंकर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आपने डीआई भी सही कर लिया, जीएस जीवन एवरेज मार्किंग ठीक है, ऐसे भी ठीक है, आपका ये सब मार्क्स आएगा ऐड होकर, आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अगर इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाएगा, एवरेज मार्क्स से ऊपर नहीं आएंगे, तो आपका फिर रैंक नहीं आएगा। जैसे डीआई सिलेक्शन कराने के लिए 100% जरूरी है, उसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है, उसी तरह अगर रैंक लाना है आपको, तो फिर इसका इंटरव्यू का
मार्क्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 70 72 65 60 नंबर आया ऑन एवरेज मार्क्स तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन 80 85 90 तक आपको जाना होगा तो रैंक बनेगा, और रैंक बनेगा तो अच्छा पोस्ट में जाइएगा। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होगा आपका, बीपीएस बिहार पुलिस सेवा होगा, इलेक्शन में होगा आपका, रजिस्ट्रार में होगा आपका, रेवेन्यू होगा, रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज, तो अच्छे मार्क रैंक में अच्छे अच्छे पोस्ट आपको मिलेंगे, ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। वही एक दिन का चीज़ नहीं है, ये तैयार कर लेंगे। जैसे तो एक दिन का चीज, तो फिर मैं कैसे करूंगा, जैसे पीटी का कुछ पढ़ा रहा हूँ या मेंस के लिए कुछ बता रहा हूँ, या कोई बीच में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको बताना चाहिए तो मैं बताता रहूंगा कुछ कुछ स्टोरी टाइप का। जैसे अब पिछली बार इंटरव्यू का जो वीडियो में बता रहा था, तो बोल रहा था कि कैसे गलत नहीं बोलना है। एक स्टूडेंट का कहानी सुनाया था कि उन्होंने कैसे उस सबरीमाला विवाद पे थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच में बोल दिया, तो उनका मार्क्स 42 रह गया और 2 नंबर से उनका सिलेक्शन बीपीएससी में फाइनल रूप से नहीं हुआ। तो वो चीज़ें मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, कोई कोई स्टोरी के माध्यम से किसी स्टूडेंट की कहा दुखदाई कहानी तो उस माध्यम से आपका इसका भी तैयारी चलता रहेगा। तो ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आप जब से बचपन से लेकर अभी तक का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है उसको दिन रात में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आप जैसे इंटरव्यू बोर्ड में के मेंबर के सामने बैठेंगे तो आपसे ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ देंगे अटपटा सा कि आपका सारा सोचा समझा रणनीति, स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना कि जो इंटरव्यू में स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे, हम वही चीज़ बोलेंगे जो उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। वो कुछ ऐसा अटपटा पूछ देंगे कि आपका सारा स्ट्रेटेजी गायब, और आप एक फ्रेश स्टूडेंट की तरफ वहाँ बैठे होंगे और वही निकलेगा जो आप ओरिजिनल है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अब रही बात, हाँ तो इतना ही मुझे बताना था कि मैं कहाँ कहाँ हेल्प करूँगा। तो मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ हेल्प करूँगा, क्लियर कट, ताकि मैं झूठा वादा नहीं करूँ और आप आगे भी ना बोले कि सर आपने ये बोला था और ये नहीं कराया। तो देखिए मैं आपको पीटी में 10 नंबर का जो मैथ रीजनिंग, जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी करके सिलेबस में लिखा हुआ है, वो मैं 100% कराऊंगा। और ये वीडियो यहाँ पे जितने रहेंगे अवेलेबल पर्याप्त है। उसमें पीवाईक्यू से लेकर थ्योरी और अन्य अदर क्वेश्चन जो कुछ अलग अलग एग्जाम में आए हुए होंगे या आपके लिए रिलेवेंस रखते होंगे वो मैं करा दूंगा। तो आपका पीटी का 10 मार्क्स का हो जाएगा। पीटी में कुछ करेंट अफेयर और एमसीक्यू मैं कराऊंगा जो टेलीग्राम चैनल पे चलेगा। मेंस में जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3, आपका डीआई का जो 100% 72 मार्क्स का होता है वो मैं फुल कराऊंगा। और उसके लिए 2 सोर्स है, यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो आप देखें, और मेरा बुक जो एडिटोरियल पब्लिकेशन से पब्लिश होता है उसको ढंग से आप बनाएं समझे। उसमें काफ़ी मैंने चीज़ें बताया किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, घबराने की बातें नहीं है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है, बहुत सारा फार्मूलाज वहाँ दे दिया गया है चीज़ों को निकाल के। तो वो चीज़ करेंगे तो मेंस में करा दूंगा। मेंस में कुछ और करा दूंगा कि हाँ कुछ जो करंट अफेयर के टॉपिक है उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। वो आपका सत्याग्रह यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे चलेगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए बीच बीच में चलते रहेगा प्रोसेस। तो मैं इतना कराऊंगा। इतना के अलावा आप सोच सकते हैं कि सर आज अभी इतना करा रहे हैं तो थोड़ा ऐसे, क्योंकि देखिए आज का समय में जो सिनारियो बना है, जो सिनारियो बना है बीपीएससी का, तो की एरिया दो ही हैं, एक तो आपका डीआई और एसए पेपर। क्योंकि ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, हिंदी क्वालिफाइंग है, तो जीएस में ऑन एवरेज सभी स्टूडेंट का मार्किंग सेम टू सेम रहता है, बहुत ज़्यादा वेरी जीएस में नहीं करता है। आप पहले के सिचुएशन में देखिए तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में थर्ड सेक्शन डीआई होता था और पेपर 2 में कोई ऐसा नहीं होता था। तो दोनों पेपर में वेरी मार्क्स जीएस 1 और 2 में करता था, जीएस 1 में ज़्यादा करता था। क्यों? क्योंकि किसी का डीआई सही तो एक बार 72 नंबर मिल रहा है और नहीं सही तो एक बार 10 नंबर 5 नंबर ऐसे मिल रहा है, तो वहाँ 40-50 नंबर का भी डिफरेंस होता है। कोई कोई 190 ला रहा है, कोई कोई 130-35 पे रह जा रहा है, 60-70 नंबर 200 भी ला रहा है। क्यों? उसका डीआई 100% सही है, करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन लिख दिया, और हिस्ट्री तो आप जानते हैं हिस्ट्री लगभग प्रेडिक्टेड रहता है, लगभग लगभग, तो वो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन जीएस पेपर 2 में ज़्यादा वेरी नहीं करता है, क्योंकि ऑन एवरेज सब कोई वैसा ही आंसर लिखता है और ऑन एवरेज वही मार्क्स मिलता है। फिर आपका ए से भी बहुत मतलब पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ए से भी आप ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा दे आपको, कोई कोचिंग वाला बता दे, ऐसा नहीं होता है, या कोई नोट्स प्रोवाइड कर दे। ये सतत प्रक्रिया है। जब इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी ऐसे का भी करना है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब तो ऐसे के लिए मैं बोलूँगा कि राइटिंग स्किल इसके लिए ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो रहा कि एसी आप बोलेंगे, तो एसी के लिए मैं अब कंप्लीटली नहीं बोलूँगा कि एसी के लिए मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं, लेकिन हाँ आगे देखा जाएगा। आपके फीडबैक और मुझे समय अगर मिलेगा, अगर व्यस्तता से मैं समय निकाल पाऊँ तो आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं जब सुनता हूँ ना कि डीआई के कारण किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख होता है अपने आप में कि डीआई वैसा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ये वैसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी मीडियम जो यूपीएससी में थोड़ा बैरियर माना जाता है ना, कि थोड़ा सा डिफरेंसेस है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, तो वो वाला बैरियर यहाँ पे बीपीएससी में नहीं होना चाहिए डीआई को लेके विशेषकर। तो मुझे दुख होता है, तो मैं
वो दुख ना मुझे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। मैं इतना व्यस्तम अपने रूटीन में से भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, डीआई तो मैं करा दूंगा। डीआई ऐसा बैरियर नहीं बनना चाहिए बीपीएससी के लिए कि कोई लड़का कहे, कोई स्टूडेंट कहे ऐसा डीआई के कारण मेरा नहीं हुआ। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि ये मतलब लगभग डीआई का जो इम्पैक्ट है ना बीपीएससी के सिलेक्शन में वो नगण्य हो जाए। कोई ये ना करे मेरा इसके कारण सिलेक्शन है, ये लगभग आपका नगण्य स्थिति में लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं उस परिस्थिति को देखता हूँ जब आप सफल होते हैं और आप जब घर पे जाते हैं तो आपके घर वाले, समाज के लोग, आसपास वाले, जो वो खुशी मिलता है ना, उस खुशी को आप बयां मैं भी नहीं कर सकता। जब भी मैं भी सफल होकर घर पे गया था और समाज वाले, आसपास वाले लोगों ने उस खुशी को एंजॉय किया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस खुशी को मैं सिर्फ डीआई के कारण रुक जाए किसी के लिए, मैं देखना नहीं चाहूँगा, पसंद नहीं करूँगा। इसलिए मैं डीआई तो 100% आपको कराऊंगा ही कराएंगा, और इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा सिलेक्शन में। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। और मैं बता ही दिया हूँ कि एसी और डीआई पे आप विशेष ध्यान देंगे। डीआई मैं पूरा कराऊंगा। एसी की बात रहेगा तो वो आपको आपके देखा जाएगा और आगे आपको क्या मैं इसके लिए हेल्प कर दूंगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर डी एक्स एसी कैसे लिखा जाए या एसी के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है। आगे वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किन किन आप सोर्स का ध्यान रखेंगे। तो इतना ही आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे इस गर्मी में भी, और लू से बचें और पानी अधिक से अधिक पिएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।